आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिकायत सादी के बारे में, जिनको हम शेख सादी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी लिखी हुई मुख्तलिफ शुरूहात किताबें हैं। गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई है, लेकिन आपको इसका उर्दू में तर्जुमा भी मिल सकता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन किताबों में हर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी ज़िंदगी के बारे में, बादशाहों के पहले किस्से कहानियाँ और इंसान के हालात और वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ बयान की हैं। आपको इन कहानियों से पढ़कर ज़रूर ये कहानियाँ दिलचस्प भी हैं, आपको इनसे पढ़कर बड़े आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हम बात कर लेते हैं एक हिकायत के बारे में, हिकायत सादी के बारे में। एक रियाकार शख्स जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नेकियां करता था, एक दिन बादशाह का मेहमान बना। तवज्जो से सुनिएगा, आपको इस कहानी से ज़रूर कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा। एक रियाकार शख्स जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नेकियां करता था, एक दिन वो बादशाह का मेहमान बना। उसने बादशाह पर अपनी बुजुर्गी का आरोप डालने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा खाना खा लिया, लेकिन नमाज में काफ़ी वक्त लगाया। जब ये शख्स बादशाह से रुखसत होकर अपने घर वापस आया तो आते ही खाना तलब किया। उसके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, क्या आप बादशाह के साथ खाना खा के नहीं गए? बाप ने कहा, वहां मैंने इस ख्याल से खाना कम खाया था कि बादशाह को मेरी परहेजगारी का एतबार हो जाए और उसके दिल में मेरी इज्जत ज्यादा हो जाए। बेटी ने कहा, फिर तो आप नमाज भी दोबारा पढ़ें, क्योंकि वो भी आपने बादशाह को खुश करने के लिए पढ़ी थी। अब देखें, इस कहानी से हिकायत में शेख सादी ने रियाकारी की मजम्मत की है, मतलब किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी करना। रियाकार अगरचे ये ख्याल करता है कि वो अपनी चालाकी से लोगों को धोखा देने में बड़ा कामयाब हो जाएगा, लेकिन सोचने की बात तो ये भी है कि आलिमुल गैब खुदा को किस तरह धोखा देगा। क़यामत के दिन उसके अच्छे बुरे सब अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे और इस रियाकारी पर जो इंसान करता है सख्त अजाब का वो मुर्तकिब होगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे सामीन, अल्लाह की नज़र से कोई झूठ सच नहीं छुप सकता, इसलिए कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा हों। आज की वीडियो में हमने बात की रियाकारी के बारे में। जैसा कि हमारी वीडियो में, अगर मेरी वीडियो को देखने वाले अक्सर स्टूडेंट अगर मेरे तालिब इल्म हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सूरतुल अनफाल में पढ़ेंगे कि रियाकारी जो करता है उसका क्या नुकसान होता है और उसके अल्लाह ताला ने उसके बारे में कौन कौन सी जो है वो वईदें सुनाई हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि अगर आपने कोई बड़ा से बड़ा नेक काम भी किया और लोगों को दिखाने के लिए किया है कि लोग मुझे वाह वाह करें, मेरी तारीफ करें कि देखिए मैं कितना बड़ा सखी हूँ, मैं कितना बड़ा मालदार हूँ, मैं कोई भी काम जो कि लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए करता हूँ, वो सरासर नाकाबिल कबूल है। अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप अल्लाह ताला की बारगाह में खुलूस नीयत के साथ खजूर की गुठली भी सदका कर दें तो आपको उसका बड़ा सवाब होगा। और इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला की राह में रियाकारी करते हुए हज़ारों ऊँट जानवर कुर्बान कर दें, लेकिन आपको फिर भी उसका सवाब नहीं होगा, तो रियाकारी से हमें बचना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शेख सादी फरमाती हैं कि रियाकारी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर आप बादशाहों को, जो पहले लोग हुआ करते थे, वो यही काम किए करते थे कि बादशाहों को राज़ी करने के लिए, अपने आप को बड़ा मनवाने के लिए। अब देखें, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, एक कहानी और भी मेरे जहन में आ गई है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको ख्वाब आया कि मदीना मुनव्वरा में दो शख्स ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर जसद अक़दस को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाए और उनको रोकें। अब वो जो दो लोग थे वो बड़े नेककार थे। आप अगर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में हमारी तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में, और यूँ समझ लें कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में। इसके अलावा आप वीडियोस के अंदर भी जाके उसको देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो दो इंसान थे। वो ज़ाहिरन तो बड़े नेक थे, लेकिन हकीकतन उनका इरादा क्या था आपको उस वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सब को रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा इस बात की कोशिश करें कि रियाकारी कभी भी ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।